अत्रि वशिष्ठ चैवन जैसे सिद्ध कोटि के महात्मा सब वहां पधारे। ये सब जो महापुरुष पधारे ये साधारण नहीं है, ये सब सिद्ध कोटि के महात्मा हैं। साधक, सिद्ध और विषयी तीन तरह के जीव हैं और भगवान की कथा तीनों को प्रिय है। जो विषयी जीव हम जैसे लोग हैं, हम लोग विषयी हैं, विषयों में पड़े हैं, तो हम लोगों को भी कथा सुनने में अच्छा लगता है, कथा सुन करके आनंद आता है। जो साधना पथ पर चल रहे हैं उनको साधना के क्रम में सहजता उपलब्ध कराने वाली, साधना को बड़ी सहज सरल बनाने वाली भगवान की कथा है। तो साधकों के लिए भी कथा बड़ा प्रिय साधन है। और जो सिद्ध हो चुके हैं वो भी कथा का लोभ नहीं छोड़ पाते, वो भी कथा को त्याग नहीं पाते, क्योंकि इस कथा के रस से ही वह आनंद विभोर होते रहते हैं। जैसे सुखदेव जी हैं, सनकादिक हैं, नारद जी हैं, ये सब सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। ये भी कथा का आश्रय सदा लिए रहते हैं। अच्छा, इनको तो ठीक है, भोले बाबा से बड़ा कोई सिद्ध होगा? महादेव जी निरंतर कथा या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। भोले बाबा का नियम है, कोई कथा सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ के सुनने लग जाते हैं, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लग जाते हैं। हनुमान जी, इनका भी यही काम है। लंका में गए, सबसे पहले विभीषण जी मिले, तो विभीषण जी को क्या सुनाया? राम कथा सुनाई, मैं रामदूत हूं। और फिर जानकी जी को मिले तो वहां भी राम कथा सुनाई, रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनत ही सीता कर दो को भागा। फिर रावण से मिले तो वहां भी राम कथा सुनाई, बोले मैं राम जी का दूत हूं, तुम भी राम के भगत बन जाओ। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में एक साधु मिल गए। यद्यपि वो साधु नहीं, राक्षस था, लेकिन साधु के भेष में था। कौन था? काल नेमी। और काल नेमी ने कहा कि हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया कथा सुनाएंगे, तो ये बैठ गए, क्योंकि ये कथा प्रेमी है। अब बताइए कितना जरूरी काम से जा रहे हैं, संजीवनी लेने जा रहे हैं, लेकिन कथा के ऐसे प्रेमी हैं, बोले कथा मिल गई तो सब मिल गया, वहीं विराज गए। अत्यंत कथा प्रेमी हनुमान जी है। कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लग जाए, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाए, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ के सुनने लग जाए। ऐसे ही ये सब महात्मा हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, श्रद्धान, अरिष्टनेमी, बड़े बड़े ये सब महात्मा हैं, ये सब कथा प्रेमी हैं, और दौड़ दौड़ करके सब कथा रस का पान करने के लिए सब जानते हैं कि कोई महात्मा, कोई महापुरुष यहां अवश्य प्रकट होंगे महाराज परीक्षित के लिए। अच्छा देखिए, परीक्षित से एक अपराध हुआ है, संत को पहचानने में भूल हुई है, और एक तपस्वी महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, तो अन्याय गलत हुआ। लेकिन फिर भी संतों ने यह नहीं सोचा कि इसने तो साधु पुरुषों का अपमान किया है, हम लोग क्यों जाए? क्योंकि साधु पुरुष जो है वो सबका कल्याण चाहते हैं। राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा रहे, जीवन पर्यंत इन्होंने साधु संतों की, गाय की सेवा रक्षा की। कोई जीवन में भूल हो गई, कोई बात नहीं, हम इसके कल्याण की कामना लेके जाते हैं। यही संतों का स्वभाव है कि वो सबके प्रति कल्याण चाहते हैं। जो बुरा करने वाले के साथ भी भला करने का भाव रखे, वही तो साधु है। और जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा रखे, वो सामान्य जन है। और जो अच्छा करने वाले के साथ भी बुरा, बुरा करने वाले के साथ तो बुरा करे, और अच्छा करने वाले के साथ भी बुरा करे, वो तो भैया दुर्जन है फिर, है। कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथ कोई कितना भी अच्छा करे पर वो उनको जो करना है वही करेंगे, पर ये साधु स्वभाव है। संत सब कृपा कर पधारे। वहां महाराज परीक्षित पधारे के सामने जो है सुखदेव जी पधारे, और श्री सुखदेव जी महाराज को आता देखकर सबने सत्कार किया। सुखदेव जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटिमानो नपेक्षा अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश।
तम द्वष्टवरसम सुकुमार पादा करोरुवाहंस कपोल गात्रम चारवायताक्षोन्नस्तुल्य कर्ण सुब्रवाननम शंभुसुजात कंठम। सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष की है। और बाबूजी 16 वर्ष नहीं लिखा, सुखदेव जी की आयु के लिए व्यास जी लिख रहे हैं तम द्व्यष्ट वर्षम 2-8, तो 2-8 मिला के 16। लेकिन 8 क्यों लिखा? बोले 16 में विकार आने की संभावना रहती है। सुखदेव जी सर्वथा निर्विकार हैं, इसलिए 16 के अंक को 2 भागों में बांट के बोले तम द्व्यष्ट वर्षम। जैसे 8 वर्ष का बालक निर्विकार होता है, ऐसे सुखदेव जी निर्विकार हैं। साक्षात मानो भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आ रहे हो। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो। एक तो यह है कि भगवान जो व्यास है उनके पुत्र, और दूसरा भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ रहे हो। ये भी अभिप्राय महापुरुषों ने लिया है। और अलिक्चलिंगो, कोई चिन्ह नहीं है भाई। चिन्ह से पता चलेगा कि रामानंदी हैं, कि सन्यासी हैं, कि रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय के हैं, निम्बारकाचार्य जी के हैं, तो तिलक से पता चलेगा। आजकल तो लोग तिलक भी मनमुखी लगाने लगे, जिसको जो अच्छा लगे। वैसे तिलक धारण करने के लिए गुरु परंपरा का आश्रय लेना चाहिए, हमारे गुरुदेव की जो परंपरा है। क्योंकि तिलक जो है वो हमारा परिचय है अध्यात्म जगत में। तिलक से ही तो पता चलेगा कि किस संप्रदाय के हैं। पर वस्त्रों से पता चलता है कि पीले कपड़े वाले हैं, कि सफेद कपड़े वाले हैं, कि गेरुए वाले हैं। तो सुखदेव जी ना तो कोई कपड़ा पहने जिससे ये पता चले कि कौन से वे संप्रदाय से हैं, न कोई तिलक आदि धारण किए हुए हैं। अलिक्चलिंगो, कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि यह सर्वथा ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते हैं। इनको शरीर की सुध ही नहीं रहती। आप लोग, हम लोग ये सोचे कि हम भी सुखदेव जी की तरह ही रहने लगे, हम क्यों पर रखें? तो हम लोगों की अभी जब तक शरीर में आ सकती है तब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। सुखदेव जी को तो शरीर का होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है। हम लोग तो पूरे समय इसी को दर्पण में निहारते रहते हैं कि क्या करें, कैसे सुंदर बनाए, कैसे इसको अच्छा बनाए है? तो जब तक हमारी शरीर संसार में आ सकती है तब तक हमें उसको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जिसको पंख है उसको उड़ते देख करके कोई छलांग लगाएगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। जिसको पंख है वो उड़ सकता है। तो सुखदेव जी उस कोटि में पहुंच गए कि वो अब उनको इन सब की आवश्यकता नहीं रही। पर जब तक हमारा शरीर में अहमता का भाव है तब तक हमें इन सबको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज के बाल बिखरे हुए हैं, कंठ बड़ा ही सुंदर है, पुष्ट बाहु है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और मंद मंद मुस्कान है, कमल जैसे नेत्र हैं। जैसे ही सभा में आए सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। जितने महात्मा बैठे थे सब उठ के खड़े हो गए। और उन महात्माओं में इनके पिताजी भी बैठे थे, व्यास जी। और व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि भी बैठे थे। और पराशर ऋषि के पिताजी शक्ति तो वहां नहीं थे, पर शक्ति महाराज के पिताजी वशिष्ठ जी भी वहां बैठे थे। वशिष्ठ जी की परंपरा में ये है, तो वशिष्ठ जी भी वहां विराजमान है। सब महात्माओं ने उठ करके इनको नमस्कार किया। सबने नमस्कार किया तो श्री परीक्षित जी जान गए कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतने बड़े बड़े महात्मा उठ के जिनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो निश्चित ही ये कोई विशेष विभूति है और ये और किसी कारण नहीं, ये मेरे लिए कृपा करके आए हैं। तुरंत आसन बिछाया, हाथ जोड़ के बैठने का आग्रह किया, शरण धोए और हाथ जोड़कर कहने लगे, आहो अद्वयाम ब्रह्मण सत सेव्या छत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवत विस्तीर्थ का करता। आज मैं धन्य हो गया, अपराधी होते हुए भी आप जैसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। आपने अतिथि बनकर के मेरे को पावन बना दिया। आप जैसे महापुरुष जहां चले जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। देखो गंगा जी, यमुना जी, ये सब तीर्थ हैं ही, लेकिन
हम सबको पवित्र करने के लिए तो ये तीर्थ हैं, पर तीर्थों में हम लोग जो पाप छोड़ आते हैं तो वो कैसे, तीर्थों की शुद्धि कैसे हो और तीर्थ पवित्र कैसे हो? तो बोले जब कोई भगवत प्राप्त भगवान का प्यारा भक्त जाकर के और गंगा यमुना में गोता लगाता है तो वो तीर्थ भी जो है अपने आप को पावन समझते हैं। वो तीर्थ भी इन महापुरुषों के पहुंचने से तीर्थ बनते हैं। और वो घर तीर्थ है जिन घरों में महापुरुषों का चरणामृत पड़ता रहता है। आजकल तो हम लोगों के घरों में, गृहस्थों के घरों में संतों का आना जाना कम हो गया। पुराने समय में, श्री राधे, पुराने समय में हमारे यहां जो है साधु संतों का आना जाना रहता था। और साधु संत जिन घरों में, जिन गृहस्थियों के घरों में आते रहते, उन गृहस्थियों के घर में साक्षात भगवान की कृपा बनी रहती। तो भैया महापुरुषों के चरण हमारे घरों में पड़ते रहे, इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। ज्यादा नहीं तो साल में 1-2 बार 3 बार तो किसी संत महापुरुष के, किसी वैष्णव के, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के, भगवत प्रेमी के चरण हमारे घर में पड़ते रहे। श्री शनकादिक भगवान से श्री पृथु नारायण जी महाराज कह रहे हैं, आगे पृथु नारायण जी का चरित्र है। और पृथु नारायण के चरित्र में उन्होंने कहा है कि वह घर चाहे जितनी संपत्ति से भरा हो, लेकिन यदि संतों के चरण नहीं पड़ते तो कैसा है? ब्यालालय ध्रुवा वै ते विरक्ताखिल संपदा यद ग्रहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। प्रथु जी कह रहे हैं जिन घरों में भगवत भक्तों का चरणोदक नहीं पड़ता वो सर्व संपत्ति से संपन्न होते हुए भी वैसे है जैसे सर्प के रहने का स्थान हो। जहां सर्प रहते हैं वो कितनी बढ़िया बामी बनी होती है, आपने बामी देखी है सबने? बड़ी सुंदर बामी बनी होती है मिट्टी की, उसमें सर्प रहते हैं। देखने में तो बड़ी सुंदर है पर कोई पास में नहीं जाता, बोले भैया यहाँ सर्प रहते हैं। उसी प्रकार जिनके घरों में साधु संतों के, महापुरुषों के चरण नहीं पड़ते वो सब प्रकार की संपत्ति से परिपूर्ण होकर भी बेकार है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भावन समाना, श्रवण रंध्र आहि भावन समाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भावन समाना, श्रवण रंध्र आहि भावन आहि भावन आहि भावन आहि भावन समाना। जिन्होंने भगवान की मंगलमयी कथा नहीं सुनी अपने कानों से, उनके कान सर्प रहने के बिल के समान व्यर्थ है, बेकार है। श्री परीक्षित जी महाराज बारंबार अपने भाग्य की सराहना करते हुए सुखदेव जी के चरणों की वंदना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और साधना चैनल पर जुड़ रहे सभी भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब के कथा 12 बजे से साधना चैनल पर प्रारंभ हो जाती है। हम लोग कुछ पहले से कथा आरंभ कर देते हैं और ठीक 12 बजे से साधना चैनल पर भी प्रसारण प्रारंभ हो जाता है। प्रसारण प्रारंभ हो चुका है तो साधना पर लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं और जो साधना पर जुड़ चुके के भक्त हैं उनका भी अभिवादन है। आनंद से हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप योगियों के भी गुरु हैं
आप कृपा करके यह बतलाइए कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। सुखदेव जी का प्रश्न, सुखदेव जी यह प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, राजन, परियाने स्थिते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। देखो, सुखदेव जी ने बोलना आरंभ किया तो सबसे पहले वह शब्द बोला, वरीयाने से, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। हम लोग मूली खा के बैठे हों तो डकार में उसी का गंध आएगी, लहसुन प्याज कोई खा के बैठा है तो वैसी गंध आएगी। तो जो अंदर होगा वही निकलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज के अंदर जो है पूर्ण रूप से ब्रह्म चिंतन में भरे रहते हैं और पूरी तरह आप वैराग्य से परिपूरित हैं। इसीलिए वैराग्य का बीजाक्षर वकार ही आपके मुख से आरंभ में निकला। इत्र की सीसी का जैसे ही ढक्कन खुलेगा तो जो सुगंध अंदर होगी वही तो निकलेगी, महकेगी। सुखदेव जी तो वैराग्य से भरे हुए हैं, ब्रह्म चिंतन से भरे हुए हैं, वकार से अपना प्रवचन आरंभ किया। राजन, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये प्रश्न तुम्हारा लोक मंगल का करने वाला है। आत्मज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजन सुनिए, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, साधन अनेक है, पर हम लोग उन सब को ना करके और दुनिया के प्रपंच में पड़े रहते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कितना कुछ करता है, हर समय कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है, परंतु वो काम छूट जाता है जिसके लिए यहां आए थे। कभी अकेले में बैठ के चिंतन करें, क्या हम बड़े बड़े हवेली कोठी बनाने आए थे? और यदि इसी के लिए आए थे तो फिर ये तो सब यहीं रह जाता है, बनाते बनाते चले जाते हैं। हम सोचे कि बहुत बैंक बैलेंस जोड़ने आए थे, तो वो भी साथ नहीं जा रहा। बच्चे पैदा करके उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, यही हमारा मूल उद्देश्य था। तो ये काम तो पशु पक्षी भी हमसे बढ़िया कर रहे हैं। तो हमारे आने का कारण क्या था? तो अंदर से एक आवाज आएगी कि भैया, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, सेवा करने के लिए। भगवान ने इस बार हाथ दिए हैं। क्यों? बोले हाथ इसलिए दिए कि सेवा करो। और इस बार जो हाथ प्राप्त करके भी सेवा नहीं करेगा, उसको अगले बार भगवान कहेंगे अब हाथ नहीं देना, इसको 4 पैर लगा दो। इसको हाथ देने से फायदा क्या, ये तो सेवा करता नहीं। इसलिए हाथ मिले हैं तो इनसे दीनहीन की सेवा, गरीबों की सेवा, असहायों की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के प्यारे संतों की सेवा करो, और भैया भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने का साधन करो। निद्रयाते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरने। दिन तो धन की हाय हाय में कैसे मिले, कहां से मिले, झूठ से सच से जैसे मिले, आदमी उसमें ही लगाए। दिवाचार्थे हया राजम कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब की चिंता में दिन निकल जाता है, सोने में रात्रि बीत जाती है, इतना बड़ा जीवन यूं ही चला जाता है कि जन्म तेरो। कबीरदास जी ने बहुत विचार करके कहा कि तैने कावा हो न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तेने, कहो न कृष्ण कहो। ओ जन्म तेरो बातों ही बीत
जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कहो न कृष्ण कहो। करोड़ी कवहु न तृप्त भयो रे तेने कवहु न कृष्ण कहो। कबीर दास जी ने बड़े विचार करके कहा सारा जीवन बेकार निकाल देता है। और आखिरी में कबीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है बाबूजी कि यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रचो और कहत कबीर समझ रे मन मूरख काहे न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। भगवान नाम में लग जाओ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन इतना बड़ा जीवन व्यक्ति बेकार व्यर्थ में गवा देता है, क्या करना चाहिए? बोले साधन तो बहुत सारे हैं, भगवान की प्राप्ति के कल्याण के अनेक साधन हैं। देखो व्रत करने से, तीर्थ करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, ध्यान करने से सबसे कल्याण हो जाता है। लेकिन इन साधनों के करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ध्यान करने बैठ जाए। हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति योग नहीं कर सकता, लेकिन कीर्तन हर आदमी कर सकता है कि नहीं? कीर्तन करने में क्या कठिनाई है? कीर्तन साधन बड़ा सरल है। भगवान की कथा हर कोई सुन सकता है कि नहीं? कोई भी आकर बैठ जाए, किसी को मनाही नहीं है। कोई पात्र अपात्र की बात नहीं है, योग्य अयोग्य की बात नहीं है। कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, काला गोरा कैसा भी हो, सबके लिए है कि नहीं? कोई भेद नहीं है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं और जो साधन है उनमें योग्यता अयोग्यता का विचार है। व्यक्ति की वैसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये तीन साधन ऐसे हैं कि इनको कोई भी कर सकता है। इसलिए ये साधन का आश्रय ले लो, बड़ी जल्दी कृपा हो जाएगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता वयम्। हे राजन,
3 काम, कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये बड़ी जल्दी भगवान से मिलाने वाले हैं, जीव का कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि और साधन जो है वो कठिन है, कथा श्रवण बड़ी सरल है। कथा श्रवण करते समय कथा के माध्यम से साक्षात भगवान ही हृदय में आते हैं और हमारे हृदय की गंदगी को निकाल देते हैं। जब कथा सुनता है कोई व्यक्ति तो उसके हृदय से गंदगी अपने आप निकलने लग जाती है, हृदय विशुद्ध बन जाता है। कैसे? जैसे कहीं प्रधानमंत्री जी के आने का निश्चय हो जाए कि अमुक शहर में अमुक समय में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो ये बतलाइए कि उनके आने का कार्यक्रम निश्चित होते ही वहां की साफ सफाई सब व्यवस्था होने लग जाएगी कि नहीं? खुद उन्हें कुछ करने नहीं आना पड़ेगा कि खुद थोड़े डलिया उठा के कचरा उठाएंगे। लेकिन निश्चित हुआ कि अमुक तिथि में इस मोहल्ले में इस जगह उनका कार्यक्रम रहेगा, इस ग्राउंड में रहेगा, तो पहले ही सड़कें, गलियां, रास्ते, ये वो सब साफ सफाई एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार जब भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो सर्वेश्वर हमारे हृदय में आने का निश्चय करते हैं, तो भैया हृदय एकदम सफाई हो जाती है, सारी गंदगी बाहर हो जाती है। भागवत के श्रवण की इच्छा होते ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध बन जाते हैं, जैसा कि आरंभ में कहा गया है। हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरा सत्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तत्क्षण उसी समय भगवान आकर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं जब कोई भागवत की कथा, भगवान की कथा सुनने का निश्चय करता है। भगवान की कथा सुनने से बड़ी जल्दी भगवान की भक्ति मिलती है। अच्छा, आप लोग विचार करिए, 3-4 घंटे कथा में बैठे रहते हैं हम लोग। अब की बार तो संख्या थोड़ी कम है, अभी इससे पहले जो कथा चल रही थी उसमें संख्या खूब थी, श्रीवास्तव परिवार। तो 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता था, लगता अरे 2 बज गए, अभी तो कथा यहीं चल रही है। फिर जल्दी जल्दी कथा को समेट करके किसी तरह पूरा करके और स्थान तक ले जाएं, समय का पता ही नहीं चलता, कब 3 घंटा निकल गया, 3.5 घंटा निकल गया। तो भैया कथा में कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता, और आनंद से व्यक्ति झूमता रहता है, वो सब भूल जाता है। अच्छा, कथा यदि अच्छे मन लगा के सुन ली जाए और बढ़िया ढंग से कथा हो तो व्यक्ति सारी टेंशन भूल जाता है, किसका देना है, किससे लेना है, किससे झगड़ा है, किससे बुराई है, क्या समस्या है, क्या परेशानी चल रही है, उतनी देर के लिए तो सब भूल जाएगा। भूलता है कि नहीं? 3 घंटे 4 घंटे जब व्यक्ति कथा में बैठता है तो वो सारी बातें भूल जाता है, उसका मन भगवान में लग जाता है। तो कथा श्रवण में हम लोग संसार से दूर हो जाते हैं और भगवान के निकट हो जाते हैं। इसलिए ये साधन बड़ा सरल है, बड़ी जल्दी मन इसमें एकाग्र हो जाता है। बाकी साधनों में मन को एकाग्र करना थोड़ा कठिन है। कोई भी साधन कमजोर नहीं है, कोई भी साधन कम नहीं है, हर साधन की अपनी महिमा है। चाहे यज्ञ है तो यज्ञ की अपनी महिमा है, ध्यान है ध्यान की अपनी महिमा है। ध्यान कोई छोटा मोटा काम है क्या? योग, यज्ञ, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन हम सबकी वैसी स्थिति नहीं है कि उस सब को हम लोग कर सकें। कोई करता है तो वो वंदनीय है, यदि कर ले तो बहुत अच्छी बात है भाई, पर न कर पाए तो भैया भगवान की कथा सुनो और कथा सुनते सुनते मन उस परमात्मा में लगाओ। काले जोग जग न जोग न ज्ञाना, जोग जग न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना।
कल जोग जागना जोग न ज्ञाना कल जोग जागना जोग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना एक आधार राम गुण गाना कल जोग जागना कल जोग जागना कल जोग कलिकाल में भगवान की कथा भगवान का नाम इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। कीर्तितव्यश्च दूसरा साधन है कीर्तन। भगवान के नाम का भगवान की रूप के वर्णन का गायन करना, भगवान की लीलाओं का गायन, भगवान के धाम की महिमा। चार चीजें हैं, नाम रूप लीला और धाम। इन चारों को गाना कीर्तन कहलाता है। उच्च स्वर में प्रेम पूर्वक भगवान नाम को गाना, भगवान के रूप के वर्णन को करना, लीला को गाना, ये कीर्तन कहलाता है। हम लोग जो कर रहे हैं ये भी कीर्तन है। कथा कहना ये भी कीर्तन ही है, भगवान का मुख से नाम निकल रहा है। तो दूसरा साधन कहा कीर्तन और तीसरा साधन कहा स्मरण। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी कहते राजन कैसे भी हो जाए इतना कर लो कि अंत काल जब आए तो मृत्यु के क्षण में संसार याद ना आए, भगवान याद आए। क्योंकि अंत समय में जिसका स्मरण करके मरोगे अगले जन्म में वही बन जाओगे। अंते या मति सा गति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति। इतना कर ले, चाहे सांख्य के द्वारा हो, योग के द्वारा हो, स्वधर्म की निष्ठा से हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे बने, अथवा जिसमें आपका मन लगता हो। किसी को कर्म योग अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान योग अच्छा लगता है, किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है। जैसे भी बने इतना कर लो कि अंत समय में भगवान की याद आती रहे। और आखिरी में वही याद आएगा जिससे हम प्रेम करते होंगे। पैसे से ज्यादा प्रेम है तो उसी की चिंता लगी रहेगी, हम मर गए तो इसका क्या होगा। बच्चों से ज्यादा प्रेम है तो उनकी चिंता सताएगी, हमारे बाद इनको कौन देखेगा। पत्नी में ज्यादा आसक्ति है तो उसी का स्मरण रहेगा किसका क्या होगा। अरे किसका क्या होगा ये सब छोड़ो और ये सोचो कि मेरा क्या होगा। क्यों जी, मरते मरते भी व्यक्ति यही सोचता है मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सबके लिए जीवन भर सोचा, अब मरते समय तो ये सोचो कि मैं मर के जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मुझे भी तो जाना है और जाकर के अपनी तैयारी। अच्छा 2-4 दिन के लिए कोई कहीं जाता है, कितनी तैयारी करता है। आप लोग हफ्ते भर के लिए वृंदावन आए तो कई दिनों से तैयारी चल रही होगी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, ये तैयारी कर लो, ये सामान रख लो, ये कपड़ा रख लो, और कुछ ना कुछ छूट जाता है। अभी हम लोग बद्रीनारायण गए तो वहां सुना बहुत ठंडी है तो बड़े गर्म कपड़े और सब लेकर के गए। और कई दिनों से तैयारी घर में चल रही थी तो हम देख देख के यही सोचते थे कि 5-7 दिन की यात्रा के लिए इतनी तैयारी करना पड़ रहा है। और लोग उस महाप्रयाण पे जाते हैं, उस यात्रा पे जाने की भी तो कोई तैयारी हो, उसकी मरने की कोई तैयारी नहीं है। अच्छा भागवत सुन के मरने की तैयारी में लग जाओ। आप कहेंगे महाराज जी हम मरने थोड़ी आए, हम तो जीवन जीने की कला सीखने आए हैं। मरना सिखा रहे हो आप तो, अब नहीं आना। नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं। देखो बात यह है
कि जीवन कैसे जिया जाए ये सीखना है तो राम कथा सुनिए, और मरा कैसे जाए ये सीखना है तो भागवत सुनिए। भागवत तो मरना सिखाती है, और मरने की तैयारी करने का मतलब ये थोड़ी कि कोई मरना है अभी से, पर तैयारी तो रहे, कब नगाड़ा बज जाए। मरने की तैयारी का मतलब यह है कि आप गलत कामों से बच जाएंगे। बाबूजी, एक व्यक्ति गया गुरुजी के पास, गुरुजी मेरा भजन में मन नहीं लगता। गुरुजी बोले कि अच्छा ऐसा है कि तुम्हारे भाग्य की लकीरें देख के मुझे लग रहा है कि अब तो तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, अब क्या तुम्हें साधन बताएं, क्या तुम कर पाओगे, तुम्हारे पास तो केवल 5 दिन है, 5 दिन बाद तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो भयंकर डर गया, अब किसी से कह दो 5 दिन बाद तुम मर जाओगे, उसकी क्या हालत होगी। घर आया तो ना उसका किसी काम में मन लगे, कुछ नहीं, बस भगवान का भजन। 5 दिन उसने किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना किसी से झूठ बोला, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी से कोई फसाद किया, ना किसी के साथ छल कपट किया। अरे मरना है, अब ये सब करके क्या करना है। सबसे बहुत अच्छे से मिले, भैया कोई गलती जीवन में हुई हो मुझे क्षमा करना, सबसे अच्छे से मिले। 5 दिन निकल गए और 6वां दिन आया, वो व्यक्ति मरा भी नहीं। 5 दिन निकल गए, सोचता था रात में शायद हो कुछ, 6वां दिन भी आ गया, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज तो 6वां दिन भी पूरा होने वाला है, कुछ हुआ ही नहीं, आप 5 दिन का कह रहे थे। गुरुजी मुस्कुराया, अच्छा ये बताओ तुमने इन 5 दिनों में क्या किया, किसी के साथ ठगी की? बोले नहीं। किसी से झगड़ा हुआ? अरे बोले बिल्कुल नहीं हुआ। बोले मन भजन में लगा? बोले खूब मन भजन में लगा, जब देखो माला लेके बस राम 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 राम, क्योंकि अब तो 5 ही दिन तो बचे थे। गुरुजी ने कहा 5 दिन नहीं, अभी चिंता मत करो, अभी तुम्हारा जीवन शेष है। ये तो मैंने एक प्रयोग करवाया तुमसे कि जब तुम्हें यह लगेगा कि मृत्यु में आ गई सर पे, तो क्या होगा, तुम्हारा मन गलत कामों में नहीं जाएगा और तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। उसी प्रकार भैया हम लोग भी यदि ये याद रखें कि हम मृत्यु हमारे सिर पे बैठी है, काल ब्याल मुख ग्रासो, हम काल रूपी ब्याल के ग्रास है, ये बात याद रहेगी तो बुरे कामों से बचे रहेंगे, हमारा मन भगवान में लगे रहेगा, क्योंकि हमें जाना है। अच्छा, हम लोग ऐसे जीते हैं मानो कभी मरेंगे ही नहीं, और ऐसे मरते हैं कि मानो कभी जिए ही नहीं। आज का इंसान ऐसे जीता है मानो कभी मरेगा ही नहीं, और ऐसे मरता है मानो कभी जिया ही नहीं। अरे मरो तो ऐसे मरो कि लोग याद करें, और जियो तो ऐसे जियो कि भैया समाज के लिए कुछ करके जाओ। मरो तो मरना तो सबको है, पर कैसे मरे? बोले लोग याद करें। बाबूजी एक हंसने की बात आपको सुनावे। एक पति पत्नी अधेड़ से कुछ ज्यादा उम्र हो गई होगी, और झगड़ा तो सब में होता ही रहता है। थोड़ा झगड़ा हुआ तो पत्नी गुस्से में बोली, सुनो सबसे झगड़ते रहते हो, जब देखो जब या तो बच्चों से या मुझसे या पड़ोसी से, जिससे देखो झगड़ते हो, तुम मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। पत्नी ने गुस्से में बोल दिया, मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। वो बोला रहने दे तू मत रोना, मेरे रोने वाले बहुत हैं। पत्नी गुस्से में बोली, कौन है, हमें भी तो पता चले, तुम्हारे लिए कौन रोएगा, किसी से तो तुम्हारी बनती नहीं। अरे बोले है, नहीं बताओ। वो बोला कि सबसे पहला तो वो किराने वाला रोएगा, 6 महीने से उधारी पड़ी है, फिर दूध वाला रोएगा, फिर अमुक रोएगा। तो भैया अपने पीछे ऐसे भी रोने वाले मत छोड़ जाना कि वो नाम लेके गालियां दे के रोए के मेरा इतना ले गया है। अरे कुछ ऐसा काम करके जाइए कि जाने के बाद लोग याद करके कहे कि भैया कोई था है। तो मरने की तैयारी है कि हम ऐसा अच्छा कर्म करके जाएं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर्म करके जाएं, ताकि लोग याद करें है? अब ये वानप्रस्थ आश्रम बन जाएगा, हम तो चले ही जाएंगे, सबको जाना है तो हमें भी जाना है, हम कौन से यहीं बैठे रहेंगे। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमें कमरा आप दे रहे हो, हमें तो बस 10-15 साल रहना है, उसके बाद तो कमरा आप ही का है। हम हंसी लगती है मन में कि आपको 10-15 साल रहना है, हम कौन सा 200-400 साल का पट्टा करा के आए हैं। लोग बड़े सही में उससे बड़े उसमें कहते हैं, अरे महाराज जी हमें तो 10-5 साल 15 साल 20 साल रहना है, उसके बाद तो कमरा आप ही का है। हमें हंसी लगती है कि हम कौन सा यहीं बैठे रहेंगे। अरे हो सकता है उससे पहले हम ही चले जाएं, कि आगे किसको किसको पीछे किसको क्या भरोसा है।
लेकिन भैया ये है कि आश्रम बन जाएगा, स्थान बन जाएगा, तो लोग याद करेंगे भैया वो वानप्रस्थ वाले महाराज जी ने बनाया था, जो अमुक महाराज जी थे उन्होंने वानप्रस्थ बनाया वृंदावन में। अब महाराज जी तो कहीं के लेकिन आश्रम तो बनाए, सेवा तो हो रही है, वहां लोग ब्रजवास तो करेंगे। तो व्यक्ति को तो सबको जाना है, लेकिन यदि कोई ऐसा परोपकार का, समाज कल्याण का कार्य हो जाए तो युगों युगों तक याद होते रहेगा कि नहीं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री जी श्री जो हमारे प्रेम मंदिर बना के गए, तो प्रेम मंदिर बना करके श्री कृपालू जी महाराज ने कितना बढ़िया प्रेम मंदिर बनाया। अब वो तो नहीं रहे, उनका शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन उनके नाम से कितने लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे ही कितने कितने स्थान लोगों ने बनाए। अब बनाने वाले तो सब चले गए, लेकिन वो स्थान बने हुए हैं, वहां भजन साधन हो रहा है, वहां जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं, समाज कल्याण के कार्य हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में भैया हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं जिसको लोग याद करें और कुछ अच्छा करके जाएं। वानप्रस्थ बन जाएगा, लोग आश्रय लेंगे, लोगों को भोजन मिले, कपड़ा मिले, रोटी मिले। अच्छा, आश्रम की शोभा तभी है जब वहां जाने वाले को आश्रय मिले। आजकल बड़े बड़े मंदिर बनते हैं बाबूजी, आप कॉलोनियों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, तो बड़े भारी विशाल विशाल मंदिर बनते हैं, पर एक आदमी को भोजन की व्यवस्था नहीं, एक अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए तो ठहरने का इंतजाम नहीं। इतने बड़े विशाल मंदिर में एक गौ माता नहीं। आप बताओ फिर कैसे, क्या व्यवस्था। अरे आश्रम का मतलब यह है, मंदिर का मतलब यह है, पुराने आप प्राचीन जितने मंदिर होंगे आप देखिए, 2 4 10 5 गैया रहती है, गौ सेवा हो रही है। कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई भूखा प्यासा आ जाए, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसको रात रहने की व्यवस्था रहती थी कि नहीं पहले के स्थानों में। तो स्थान का महत्व तभी है जब वहां सेवा के कार्य हो। अपने जीवन में कुछ ना कुछ समाज का ऐसा हित करके जाएं, ऐसा कार्य करके जाएं जिससे लोग याद करें, वरना जिस दिन सज धज के मौत की शहजादी आएगी उस दिन कुछ काम आने वाला नहीं है? कि न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।
दिन चले थे घूमने, मन में भरे अरमान थे, और एक तरफ थी झाड़ियां और दूसरी तरफ शमशान थे। लगी हड्डी को जो ठोकर तो हड्डी के बयान थे, ये संभल कर चलने वाले हम भी कभी इंसान थे। हो शमशान में पड़ी हड्डी में ठोकर लगी तो आवाज आई, अरे अभिमान में चलने वाले जरा संभल कर चल, एक दिन हम भी इंसान थे और आज शमशान की खाक बने पड़े हैं और एक दिन तुम्हें भी यहीं आना है, इसलिए सावधान हो जाए। पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, और माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, और माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन एक दिन दिल की गुनगुनाएगी, ये तो गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादे आएगी,
न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परमहंसा अन्ते नारायण स्मृति। भैया मरने की तैयारी क्या कर ले? बोले जीवन में ऐसा कुछ प्रयोग कर ले, ऐसा उपाय कर ले कि जब देह से प्राण निकले तो संसार का स्मरण नहीं बल्कि भगवान का स्मरण रहे। योग आदि के द्वारा सांख्य योगाभ्याम। हम लोग तो योग भी करते हैं तो भोगों के लिए। सवेरे सवेरे देखिए लोग योग करते हैं और योग हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। हमारे भारतीय विरासत है। पर योग करते हुए किसी को देखकर आप किसी से पूछे कि अच्छा भैया योग क्यों कर रहे हो, तो उत्तर मिलेगा कि इसलिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अच्छा स्वस्थ रहें ठीक है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर और कि स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? बोले अभी संसार के भोगों से मन भरा नहीं है तो हम शरीर अच्छा रहे, मजबूत रहे, ताकि शरीर संसार के भोगों को और बढ़िया से भोग सकें। तो योग के मूल में भी भोग हमने डाल रखे। योग भी भोगों के लिए हो रहा है, जबकि होना किसके लिए चाहिए? योग का मतलब होता है जुड़ना। हमारा मन भगवान से जुड़ जाए, हमारा तार भगवान से जुड़ जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति यही सोचता रहता है कि कर लेंगे। अच्छा हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, बहुत समय कर लेंगे। शरीर जब किसी काम का नहीं रह जाएगा, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, अब कोई सुनने वाला नहीं, सबने उपेक्षा करके कह दिया आप जहां मर्जी चले जाओ, तब भगवान के पास गए। भगवान कहेंगे अच्छा जब किसी के मतलब के नहीं रहे तो हमारे पास आ गए। जैसे हम खिला हुआ पुष्प पसंद करते हैं, ऐसे ये शरीर भी जब तक खिला हुआ पुष्प है, जब तक जो है शरीर में बल है, इंद्रियां अच्छी मजबूत है, तब तक ही भगवान के भजन में लग जाओ। ये मत सोचो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सोचते सोचते तो बहुत समय बीत गया। अच्छा एक सूत्र जीवन में याद रखिएगा कि जब भी कभी कुछ अच्छा करने का विचार आए तो उसको कभी कल पे मत टालो, तुरंत कर दो। और जब भी कुछ गलत करने का मन में आए तो उसको कल पे टाल दो, तुरंत मत करो। जैसे किसी में गुस्सा आया, आज तो जाके झगड़ा कर ही लूंगा, तो सोचो चलो आज नहीं कल करेंगे। अब और कल करेंगे तो कल तक तो वो क्रोध शांत हो जाएगा, पर विचार बदल जाएगा, बोले चलो अब छोड़ो हो गया। तो जब भी कुछ ऐसा मन में गलत करने का विचार आए तो कल पे छोड़ दो, और कुछ भी अच्छा करने का विचार आए तो उसको कल पे मत छोड़ो, उसको तुरंत करो। हम लोग उल्टा करते हैं, क्रोध आएगा, कोई गलत बात मन में आएगी तो तुरंत अच्छा वो कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, लेकिन नहीं लगा पाया। वो उतना बलवान था कि शायद लगा देता, लेकिन क्यों नहीं लगा पाया? ये सोचता रहा कि अरे मैं तो इतना बलवान हूं, मेरे पास किस बात की कमी है, जब मर्जी होगी तब लगा दूंगा। नहीं लगा पाया। तो मरते मरते मृत्यु सैया में रावण ने ये बात कही कि भैया अच्छे काम को करने का मन में विचार आए तो कल पे मत छोड़ो। अच्छा स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का विचार आया तो उसने आगे टाल दिया, और जानकी जी के हरण का विचार आया, कल पे नहीं टाला, तुरंत चला गया। शायद सोच विचार करता तो हो सकता है ऐसा ना होता। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, मृत्यु काल में हमारा स्मरण भगवान का रहे, ऐसा यत्न करना चाहिए। फिर ध्यान की विधि बतलाई है, धारणा का क्रम बतलाया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। पहले अपने आसन को जीतो, फिर श्वासों को जीतो, फिर अपने आसक्ति को जीतो, फिर अपने मन को एकाग्र करके भगवान के स्थूल रूप में अथवा सूक्ष्म रूप में लगा लो। भगवान के दो तरह से स्वरूप हैं, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप।
स्थूल का मतलब है जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भगवान ही है। पेड़ पौधे नदी पर्वत पहाड़ जहां जो दिख रहा है वो सब भगवान ही है, क्योंकि भगवान ने ही सब बनाया है और भगवान ही सब बने हैं। जैसे मकान बना तो बनाया तो कारीगर ने, पर बनने के लिए ईंट पत्थर तो अलग से आया। पर भगवान को संसार बनाना था तो ना बनाने के लिए कोई कारीगर था और ना बनने वाली कोई सामग्री थी। तो सामग्री कौन बना? ठाकुर जी बने। तो वही बनाने वाले बने और वही बनने वाले बने। तो इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है वो रूप अलग अलग है, पर है कौन? बोले परमात्मा ही है। सब रूपों में वही वह समाया हुआ है। इसलिए तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं वो सर्वत्र उसी का अनुभव करते हैं। जैसे हम लोगों की नजर में सोने के जो आभूषण हैं गोल्ड के, तो ये कान का फूल है, कर्ण फूल है, ये बाजूबंद है, ये हार है, ये कड़ा है, ये कंगन है, अलग अलग कहते हैं। और ज्वेलर्स जो है उसकी दृष्टि में सब गोल्ड है, सब सोना है। यही होता है कि नहीं? वो उसमें कड़ा कंगन अलग अलग नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि सोना है। उसी तरह हम लोगों की दृष्टि में ये कुत्ता है, ये गाय है, ये है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये चींटी है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सब है। लेकिन जो तत्वज्ञ महापुरुष है उनकी दृष्टि में सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वो जानते हैं उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं है। शीय राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी ने इसीलिए ये बात कही। भगवान के स्थूल रूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, पाताल ही पाद मूलम पठन्ति पार्षनि प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोथ गुल्पो, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। 7 लोक नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। टोटल कितने हैं? 14 भुवन एक पति होई, सुंदरकांड में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऊपर के जो लोग हैं भू भुवः स्वहा महा जनः तपः और सत्य, ये ऊपर के 7 लोग हैं। तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये नीचे के लोग हैं। कुल मिला के कितने हैं? 14। तो नीचे जो पाताल है वो भगवान के चरणों का तलवा है। जो सत्यलोक है वो भगवान के मस्तक के ऊपर का भाग है, मूर्धनी। ये जो मृत्यलोक है ये भगवान का कटी प्रदेश, कमर का हिस्सा है। इस तरह 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है ये भगवान का ही शरीर है। ऐसा अनुभव करना चाहिए।